चैनल डिलीट करवा देंगे। कौन कह रहा था? किस पत्रकार को बोली? सरिता जी आगे। सूरज कुमार जी वेलकम। बैटरी जय उत्तराखंड, बहुत-बहुत वेलकम जय श्री आपका। राम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। सॉरी, थोड़ा सा बहुत, लेट हो गई। बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना हमारे थकने के बाद चैनल पे आपके नहीं, साथ हमारे चैनल पे नहीं, आपके अपने चैनल चैनल पे। आपके चैनल पे अपने चैनल अपने चैनल इतना पे, बिल्कुल। थकने के सभी बाद, लोगों का इतना मीटिंग अटेंड करने के बाद थीम बना रखे, मैंने थीम बना रखे, हो जाएगा ना सबको। मैंने पता है ये चश्मा कितने का है? मात्र 350 का। महंगा नहीं लेती है, हर दूसरे दिन खो जाता है। 4-5 अरे चश्मे हैं जहाँ ऐसे लगा के मैं भूल जाती हूँ। चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, कह रहा मम्मी खोपड़े में देखो अपने चश्मा लगा के होता है, भूल। वो ऐसी होता है। स्थिति पैदा हो जाती है। वजन कम कर, ये देखो बेचारों को हमारे वजन की टेंशन, हमारे पति गलत कमेंट लिखने कह रही है, बात करते हैं। सरोज जी कह रही है आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू आपका। थैंक यू। हम दोनों की क्या, हमारी भारतीय महिलाएं जितनी भी साथ में सब रहती हैं, सब बहुत अच्छी रहती हैं, सब सब बहुत बहुत अच्छी। अच्छी हैं, सब बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। मतलब आप जिस तरीके से आवाज उठा रहे हो, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन है सरिता जी। अभी हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, वो परेशान है कि ये किस बिल में छुप गई। कुछ पता हो तो किसको, ये बेचारा दुखी है। थोड़ा सा मैं शटर ऊपर करूं, अरे आवाज कौन से बिल में कहा, देखो मैं आज किसी को बुरा लगे भला लगे, देखिए मैं अभी इस मुद्दे कि घर में रखे चाहे कहीं रखे, क्योंकि ये सिर्फ एक अमानत है हमारे यहाँ पे। इसमें रिपोर्ट होना ही है, जैसे कि आप लोगों को पता है। इनलीगल का मतलब बहुत सारे, और वो जो ये चैलेंज कर रहे हैं ना योगी जी मोदी जी को, मैं कह रही हूँ उल्टे पाँव ना आपको बदलना पड़े, ठीक है। फालतू की बकवासबाजी करते हो ना अपने चैनलों में बैठ के। पानी नहीं रहा तो तड़प गए ना बिना पानी की मछली की तरह, है ना। अब पानी दे दिया वहां से, तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि बस पानी ही पियो, 24 घंटे पानी में ही रहो, डूब के मर जाओ, ठीक है। जिस मुंह से तुम मोदी जी को गलत बोलते हो ना, उसी मोदी जी ने ये पानी दिया है तुमको, ठीक है। इतना दिमाग नहीं है, गोला बारूद कितना है तुम्हारे पास, कितना करोगे, कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे। कल तुम लोगों ने जम्मू श्रीनगर में वो करवा दिया। शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, कहाँ छुपा हुआ है, जरा दिखाओ। हैं, बंकर ढूंढ रहा तुम होगा, लोग बंकर। 24 घंटे मोदी। और एक और चिंजा सुन, भौंकने से पहले ये सोच ले, जिसके लिए तो भौंक रही है ना, कब से आई है इस केस में, जिसके लिए तो भौंक रही है ना, जिसके लिए उसको बच्चों की जरा सी भी चिंता नहीं है, उसको खबर मिल जाती है कि बच्चे कहाँ है। जब वो बच्चों को हाँ, बोलता है ना, तो यहाँ से भगोड़ी जो है वीडियो बना के उसके बाद डिलीट कर देती है। सुन, बीच में मत पड़ना, दोनों देशों की बात है, केस खराब मत करना, रिपोर्ट मारो, सच में रिपोर्ट मारना चाहिए ऐसे गलत लोगों के लिए। बदतमीजी करते हो, तुम लोगों को अरे चाहिए हिंदुस्तानियों से भी। अगर हम हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपने भाइयों के खिलाफ जाके तुम लोगों को हेल्प किया, तो हमारे गट्स देखो ना, हमारे गट्स देखो। और अब हमारे लिए हमारा देश पहले है भाई। सही बात है, हमारा देश बिल्कुल पहले है, पहले हम अपने बिल्कुल। देश के भाई बहनों के साथ में, मैंने बोला था ना, हम लोग मरेंगे खुटेंगे, एक मंच पे भी रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे में फूट नहीं डाल सकता है, ये हमेशा बिल्कुल ख्याल रखना। अगर उंगली सही दिखा है। के बोल दो ना, तो ये इस उंगली से बहुत कुछ कर यूट्यूब पे मैंने किया। कुछ लोग बिल में जो घुस गए हैं, क्यों घुसे हैं। हमारी गवर्नमेंट कभी भी किसी पे एक्शन ले सकती है भाई, सीधी बात है। सही बात, मुंह बिल्कुल। खोलो तो 10 बार सोच के खोलो। मैं 2 साल से इस केस में हूँ, परफेक्ट 2 साल हो गए हैं। आज तक कोई बता दे कि मेरे देश के खिलाफ मैंने कहीं सुना हो, या मैंने मेरे देश के खिलाफ बोला हो। सबसे ज्यादा पैनल शायद पाक वहां के इस, है ना, मैंने वही, और मैंने उनके देश के खिलाफ भी नहीं सुना। आज ये भौंक रही है ना, जो बैठ बैठ के अपने अपने पैनलों पे, भौंकना बंद कर दो। और देश के खिलाफ नहीं। वो देख लिया ना मोदी की, तुम लोगों ने मोदी को ललकारा था, मोदी ने क्या दिया। तुम लोगों ने बोला था जाके बता देना अपने मोदी जी को, बताया ना मोदी जी ने क्या किया। हमारे 26 भाई गए ना, 26 आती हूँ मैं उनसे। और सुनो, भौंकने से पहले ये सोच लो। तुम कहते हो ना कि अरे हम तो सोए थे रात में, नहीं नहीं, अपने अपने नंबर दे देना। अब जब दोबारा जंग छिड़ेगी ना, नंबर से फोन करके उठ जा भाई, बंदूक लगा दी तेरे कान पे, मैं देख
अब ट्रिगर करवाने वाला हूँ, ऐसे फ़ोन करेंगे, समझे? हम्म। भौंकने से पहले ना ये बिना हड्डी की ज़बान है, इसको कहीं भी हिला लो, है ना? मैं अपनी एक वीडियो में मैंने कल रात को वीडियो बनाई थी, वो मैंने आज भी दिन में अपलोड किया है, उसमें जाके भी सुन लो। मोदी जी जब चाहेंगे तब आएँगे बच्चे, अब हमें उनकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सरकारी खाते में चले गए, अब और सुरक्षित हो गए हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बच्चे जिसको चाहिए उसको सिर्फ़ यूट्यूब चलाना है, हम क्या बेवकूफ़ के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ? हैं? सही बात, हम बेवकूफ़ बिल्कुल। बैठे हुए हैं 2 साल से अपनी ऐसी-तैसी करवा रहे हैं। 2 साल से जी अपने बिल्कुल। ही भाइयों से हमने क्या-क्या नहीं सुना। सिर्फ़ और सिर्फ़ सही बात। उस व्यक्ति के लिए जिस जिस व्यक्ति ने परसों एक धड़ल्ले में बोल दिया, मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को अपनी ऐसी-तैसी करवानी है, तो करो अपनी अपनी ऐसी-तैसी। फिर क्यों सही भौंक बात। रहा है? जब तेरे को पता है कि तू वहाँ से कुछ भी करता है और तेरी बीवी तेरे को खबर दे देती है, फिर भी उसके बाद तू इतना इनोसेंट बन रहा है। बेटा अगर तू इनोसेंट नहीं बनता ना और तू मुँह बंद नहीं रखता और तू कार्रवाई करने देता रोशन लेजिम को, तो अब तक तेरे बच्चे कब के पहुँच चुके होते। नहीं, पर तेरे सही को तो बात। किसी को बाहर नहीं लाना है, तेरे को किसी के खिलाफ नहीं सुनना है, तेरे को तेरी बीवी के खिलाफ नहीं सुनना है। जो 50 दिन तक यहाँ इंडिया में छुप के बैठी हुई थी, तेरे को तब तक पता नहीं था कि तेरी बीवी कहाँ है। तो किसको किसको दोष दें हम? हिंदुस्तान वालों को दोष दें। हम हिंदुस्तान बिल्कुल। वालों को तो खुद को पता नहीं था, है ना? हमें तो खुद को पता नहीं था। ये तो 25 50 में 51 दिन में जब ये पकड़ी गई, हमें तो तब पता चला। पर तू इतना इनोसेंट बंदा है, जो तुम डेली तो बोलता था कि मैं तो डेली वीडियो कॉल पे अपने बच्चों से बात करता हूँ। 50 दिन तक तेरे को उनका ख्याल नहीं आया? 50 दिन तक तूने कहीं इधर-उधर कॉल नहीं करी, हैं? जब वहाँ पे दिखाई देती है भगोड़ी ये पुलिस स्टेशन में, तब तेरे को ख्याल आता है? 51वें-52वें दिन में जिस दिन इसकी वो हुई, बेल हुई, हेमंत प्रसाद सर ने जिस दिन बेल करवाई, तेरे को तब ख्याल आया कि अरे ये मेरे बच्चे हैं, तब तूने यहाँ किसी से लिंक लगाया, किसी से बात करी तब जाके। क्यों? क्यों चुप है भाई? और फिर दोष दे रहा है मोदी जी को, योगी जी को, फिर चप्पल दिखाता है एपी सिंह जी को, हैं? सुन सकते तो हम भी नहीं सुन सकते। तो वो जी जहाँ है मतलब ठीक है, वो जहाँ भी है उसने खबर पहुँचा दी है, वो है रघुपुरा में ही, लेकिन अभी थोड़ा-सा वो सिक्योरिटी में है, जिस तरह से वो पीछे हुआ था कि वहाँ से एक बंदा कोई मारने के लिए आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा-सा होता है, भैया हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वापस जैसे आई थी वैसे भेजना है। वैसे तो नहीं, उससे ज़्यादा बढ़-चढ़ के भेजेंगे ही, उसे विदा करना है ना, अच्छी तरह करेंगे, तो ससुराल से अच्छी तरह विदा करेंगे उसको मायके हाँ। जी। डिग्रियाँ लेके जा रही है, एक और साथ में ले जाएगी। वो जो बच्चा ये है, हुँ। उसको भी डिपोर्ट किया जाएगा क्या? फर्जी बच्चा है जो भी? उस उस बच्चे को जो मर्ज़ी करे, वो उनकी ज़िम्मेवारी है। वो यहाँ रखे, लप्पू को दे या अपने साथ ले जाए, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। वो हमारे भारत की बच्ची है, उसके साथ सिम्पैथी रहेगी, लेकिन ये दुःख रहेगा कि वो बच्ची उस बच्ची की लाइफ़ खराब होएगी, बस ये दुःख रहेगा। वो हमारे हो भारत की सकता है बच्ची है, चाहे वो कोई भी है। उससे हुँ, उससे पहले ये क्लियर कर दे कि बच्ची दुनिया में नहीं रही, क्या पता कुछ मेबी लगता अब है 2 आपको बंदों ऐसा? को दो 2 द मेरे को कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा, वो शायद ऑप्शन अभी-अभी किसी ने कमेंट किया कि अभी इसने कुछ देर पहले एक वीडियो डाला है, उसमें ये कह रही किसी में दम नहीं है, मेरा कुछ उखाड़ ले, तो क्या नहीं, मैंने भी सुना है, क्या मैंने किसी के मुँह से सुना है। बोला सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, हाय हाय! कितना प्यार चाहिए तुझे ये बता ना तेरे को कितना प्यार चाहिए, कितना प्यार चाहिए? तेरा प्यार ही खत्म नहीं हो रहा है, तेरे को किस तरह का प्यार चाहिए? तो एक्सप्लेन कर दे। एक वीडियो बना के डाल दे, तेरे को किस तरह का प्यार चाहिए? उस तरह का मिल जाएगा। 2-4 दुश्मन कहाँ है डंडा? ऐसे पहले अब हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तू, हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सरकार जो करेगी हमें उसमें सर आँखों पे उनका वो वो जो फैसला हम लेंगे। हमारे देश के भाइयों का प्यार बहनों से छीन कर तो सारा लूट लिया, फिर भी इसका प्यार ही नहीं भर रहा, वो हमारे खिलाफ हो गए भैया, ये जीबी रोड की, ये वो तमाम मतलब वो हम पर हमारे खिलाफ हमारे भाइयों को भड़का दिया तूने, तब भी तेरा प्यार खत्म नहीं हो रहा, ये कैसा नहीं, प्यार है भई हमको भी बता दे थोड़ा-सा? पर व्हिच टाइप ऑफ लव? भैया हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का प्यार? एक तेरे ही मुल्क वालों ने 72 तो तेरे बॉयफ्रेंड वहाँ ढूँढ देते, 72 से भी ज़्यादा। तेरे यहाँ एलिगेशन इतना लगा रहे हैं वो लोग, हैं? बता वही, अब तेरे को किस टाइप का प्यार जो पूरा नहीं हो रहा है वो हमने तो कभी नहीं देखा कि इससे अलावा भी कोई प्यार होता है।
हमने तो कभी नहीं, वो हमने माँ, बहन, बेटी, बीवी ये सारे प्यार देखे हैं हमने। अब ये बता कि इससे भारी भरकम और कौन-सा प्यार चाहिए तुझे? वो चूसे जो आम तेरे दिल बेचारे के का तो जूस पहले ही निकाल दिया इसने। जो चूसा आम है उसका जूस निकाल के पी गई पूरा। फिर भी इसका प्यार ही पूरा नहीं हो रहा। वो बेचारे के तो शब्द भी लड़खड़ाने लग जाते हैं मुँह के अंदर। थैंक यू सो मच पटेल भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं तनकीद कसती हूँ, भी मैंने बनाई है जिसको फ़ोन गिफ्ट दिया है ना, कह रही जलने वालों, मैंने हाँ, कहा हैं? मैंने देखा औकात आपके तेरी? इसमें। मैं तो तेरी औकात फिर जलने वाला हूँ। अरे! सरकार ने जिस दिन इनको पकड़ लिया ना उस दिन प वहीं आई लव माय इंडिया, येस पे ऑफ कोर्स, वी लव। हुँ, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम है। जिस दिन ये जलने वाला मैंने देखा आपके इसमें मैंने आपके इसमें से 1-2 क्लिप भी उठाई है। वो आपके इसमें कमेंट नहीं जाता ना वीडियो पे, तो वाला 1-2 इस मैंने भी डाले हैं अपने इसमें। ये मतलब इसका चैलेंज देख के ताज्जुब नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही? हम कुछ ये तो ज़्यादा इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं ना, और अभी इनको पता नहीं है, इतना मतलब इतना पता नहीं कि सरकार क्या-क्या काम कर रही है, अंदर खाने क्या-क्या काम हो रहा है, कैसे-कैसे काम हो रहा है। सही क्यों बात देश है। के खिलाफ जा रहे हो? क्यों देश के खिलाफ जा रहे हो? अभी देश बिल्कुल, हमारे ना पूरे देशवासियों को ना इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अभी हम पे ये जो भारी भरकम जो संकट नहीं बोलूँगी, ये तो हमें चैलेंज किया था, तो मोदी जी ने चैलेंज लिया है। तो मोदी जी का जो चैलेंज है, उन मोदी जी के साथ में हम हमेशा हैं, दिन, दोपहर, रात, शाम जब भी है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे लिए भी चैलेंज है। जब हम निस्वार्थ भाव से एक इंसानियत के नाते किसी के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम अपने देश के लिए नहीं उठा सकते हैं। पहले हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा अपने देश के प्रति सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने देश के प्रति है। बिल्कुल। हाँ क्या जी, लिख रही हैं कि नमस्कार मैं नमस्कार, तो इस तरह की बातें हैं, कुछ भी अनावश्यक ना सोचें, अभी सिर्फ़ ये सोचें कि हमारी सरकार जो है क्या कर रही है, हमारे सोल्जर जो लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ होना है, हमें अपने देशभक्ति का वो देना है हमें, कि हमारे में किसने कितनी देशभक्ता कूट-कूट के भरी हुई सोल्जर छुट्टी लेके आता है, इमीडिएट उसको अगर लड़ाई लड़ने के लिए वापस बुलाया जाता है, तो कितना बुरा लगता है। ये मेरे से छोटी है मैंने कहा क्या हुआ? आँखों में आँसू थे, इतना मतलब फ़ील होता है ना ये चीज़ें। वो जो बिल्कुल, सरहद पे हमारे भाई और एक वीडियो आया मेरे सामने में वो कह रहा है हम वापस आएँगे, नहीं आएँगे, कोई बात नहीं लेकिन हमारा इंडिया रहेगा। तो वो चीज़ हमें कितना प्राउड फ़ील कराता है। जम्मू में बहुत बम चल रहे हैं। हाँ, अभी वो भी आई थी मैं पूनम बहन। मिलेगा। सिर्फ 3 कंट्री के अलावा पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ में है। ये कमाया है मोदी जी ने। ये सही बात। उन्होंने मेहनत की है 24/7 वो काम करते हैं तो वो ये काम करते हैं। उन्होंने अपने देश को कहाँ से कहाँ ले गए हो। देश के लिए क्या-क्या नहीं किया है। अमेरिका ने देखो बिल्कुल, ना, अमेरिका ने कि देखो जम्मू कश्मीर लोगों के रोज़गार उससे जुड़े थे, किस तरीके से चरमरा गए और किस तरीके से अब ये लोग कहते तुम क्यों बोलते हो? इस महिला ने हर घटना की सूचना दी है। अच्छा सरिता जी जो अभी-अभी इसने जो लोग कह रहे हैं इसने अभी-अभी एक मैसेज दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो आप कहाँ तक इस चीज़ से सहमत हो? ये क्या कहना चाहती है इस मैसेज के ज़रिए? ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट उसको पता है, उसके भाई ने भी बोल दिया अभी देखो हुँ, इतने बड़े वकील हैं, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उनको भी पता है कि हमारे सब क्योंकि सरकार से बड़े नहीं है किसी भी, वो बड़े बिल्कुल। हैं, वो ओहदे में बड़े हैं, सरकार से बड़े नहीं है, देश से बड़े नहीं है। तो अभी मैं उनको बोलूँगी कि आपको हमारे साथ मिल जाना चाहिए, अब तो छोड़ दो इस भगोड़ी को, अब सरकार के खाते में चली गई है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। क्यों आप जबरदस्ती छुपे पड़े हो? आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आप अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक दीजिए ना, आप कीजिए सही बात। अपने देश के लिए। क्यों आप तभी उस पे आते हो, कैमरे पे आते हो जब आपने इसके लिए बोलना होता है, जब देश के लिए बोलना होता है तब कहाँ चले जाते हो आप? क्यों बिल्कुल, छुप जाते हो? अभी बिल्कुल जैसे छुपने की ज़रूरत अब नहीं है। इनको इस घटना पे इन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, दुःख व्यक्त किया कि हमारे इतने शहीद हो गए, लेकिन सीमा को पहलगाम घटना से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ़ हाँ। इतना कहने के लिए आए हो। बिल्कुल। क्या आप तो क्या पहलगाम समझते हैं? पहलगाम की जो वो है घटना है, उससे ही शुरू होती है। उसमें बिल्कुल, उसका बिल्कुल हम तो कहते हैं कि ये बिल्कुल उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसको देखना चाहिए कि इसका भैया जो केंद्र बिंदु है कौन है? सीमा हैदर का क्या रोल है इसमें? देखो जिसको सही बुरा बात, लगे प्लीज़ अब इस चीज़ के लिए हमें रोकना मत, क्योंकि देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं और देश में जो गद्दार आ रखी है, भई देखो दुश्मन देश की है, सीधी बात है। बिल्कुल,
और मैं बता रही हूँ जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो 1 साल क्या, 2 साल क्या, 10 साल तक पैर जमाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि वो लोग 10 साल तक भी वेट करते हैं अपने काम को मुकाम देने के लिए, समझे? ये बिल्कुल मत सोचो राइट। आप, अभी 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में उसने 2 धमाके करवा दिए। और वही वही क्यों हुए? पहले बस धमाका हुआ था, वो भी उधर ही हुआ, जो हमारे शरणार्थी जा रहे थे। अभी भी जो हुआ पहलगाम वाला, वो वही हुआ। इसके और पापा जी वहाँ के निकलते हैं, इसको गिफ्ट वहाँ से आते हैं, इसको गिफ्ट के अंदर जो है चिट्ठियाँ लिख के वहाँ से आती हैं। क्यों? क्यों खुलासा नहीं करती है ये वहाँ का? मेरे कुलदीप अभी पापा जो जी, ओहो! जो ओ कुलदीप महाकुंभ, कोई भी हो तू, सुन, देश का गद्दार, तेरी बेटी कहाँ से आई है? तेरे बाल-बच्चे नहीं है क्या? इंडिया में इतने लोग हैं, किसी को भी गोद ले ले। बड़ा आया तो इस भगोड़ी को बेटी बनाने वाला। तेरे पे भी अभी कार्रवाई जो होगी, तो कुछ चिंता मत कर महाकुंभ अंकल। महाकुंभ में भी एक घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें भी इसका तार जुड़ा हो। महाकुंभ हमारा हाँ, इतने महाकुंभ जाने की बहुत वो थी ना इसकी इच्छा, हाँ महाकुंभ नहीं जा पाई, 51 लीटर दूध जो गंगा में बहा दिए। अपने बच्चों को तो एक बूंद नहीं देती है, पर गंगा में बहाने के लिए कि गाय का दूध, वाह क्या बात है। मतलब ऐसे हमने पहली माँ देखी जो अपने बच्चों का गला वो करके घोट के और दूसरे उसमें वेस्ट करे कोई भी चीज। बीवी यहाँ तमाशे बटोर रही है सनातनी का चोला पहन के। पतिदेव वहां से कह रहे हैं भैया मैं ये गोश्त बिरयानी खा रहा हूँ, और ये हम्म। फिर वो कह रहा है मेरे बच्चे मर गए दिख नहीं रहा, पत्नी कह रही है ये लो तुम्हारे बच्चे। ये क्या तमाशा है? इससे हम क्या समझ, इतने बेवकूफ है हम नहीं समझते हर तो चीज का मैं मंजू जी संतुलन हुआ। आपको मैं मंजू जी आपको क्या कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। अभी भैया हम देशभक्त हैं, अभी हम किसी के भक्त नहीं है, अभी हम देशभक्त हैं। अब हम देश की बातें करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं करनी कोई इधर उधर की बात। हमें हमारे देश की बात करनी है, हमें हमारे लीडरों की सुरक्षा की बात करनी है, हमारे सैनिकों के लिए प्रे करना है। हम देश के साथ में है भाई, हम इंडियन आर्मी के साथ में है। क्या बिल्कुल। जो कर लोगे, ये भाई क्या कह उखाड़ रहे हैं लोगे? एपी सिंह जी को भारत का साथ जरूर देंगे, एपी सिंह जी भारत का साथ, वो देंगे सरकार का देंगे, विरोध वो नहीं भारत के, करेंगे, बिल्कुल भारत के हैं, वो सरकार का विरोध कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं वो सरकार करेंगे। पे बहुत बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई भी गंदे काम करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान उनको सजा देगा। और जितना हम लोगों ने उनको कोसा है, बहनों ने, एक भाई को हम बहनों ने कोसा है, वो सजा कम है उनके लिए? है? बिल्कुल वो अगर हम यहाँ पे एपी सिंह जी को एपी सिंह जी बोलते हैं, तो इनके क्यों पिछवाड़े में दर्द होता है भाई? सही हम तो बात है। बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, गलत काम कर अरे रहे हैं करते दो उनको, हम कोई जिहादी उसकी सजा। मानसिकता के थोड़ी ना है, इतने हाँ, क्रिमिनल माइंड के थोड़ी ना, जिहादी थोड़ी ना, देशभक्त है हम क्यों गाली और क्या, गलौज करें? वो हमारे देश के, उन्होंने गलत किया, हम नहीं लाख करते, बार विरोध करते हैं उसका। पर्सनली जो आप सीमा को बिल्कुल। पर्सनल बहन बना के बैठे हो, हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन जहाँ भारत की बात आती है, वकील है हम जानते हो, देश के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यही चीज तो बिल्कुल, इनको आग लगती है ना। मुझे किसी ने कमेंट किया था, अरे आप तो भाई साहब क्यों कहती हो? अरे तो क्या तुम्हारी जैसी मानसिकता है हमारी? गालियाँ दे तू। हमने कभी जो नहीं, भाषा हम कह सच सकते हैं बताना वो, बोलेंगे। देखो देखो देखो, मैं मंजू जी उन लोगों को बताती हूँ, सच बताना जिनके पैनल हमने यूज, मतलब हमने जिनके पैनलों पे काम किया है, जिनके साथ में काम किया है, पहले वो लोग आके यहाँ कमेंट लिखे। कभी ना मैंने हमने अपने देश के खिलाफ बोला, ना तुम्हारे देश के खिलाफ बोला। कभी भी किसी ने कोई बिल्कुल, गलत कमेंट लिखा होगा तो मैं वो हूँ, मैंने बोला होगा कि इस बंदे को रिमूव करो। क्योंकि सही हमारे बात। देश के लोग भी, कोई नहीं होता है कि किसी के देश को खराब बोले। और हमारे देश के लिए खराब बोलोगे, जिस देश की वजह से आज तुम लोग इतने, क्या बोलूं मैंने बोला ना अपनी वीडियो में, जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे पाकिस्तान में भी मोदी जी की इतनी चलती है, फिर भी तुम लोग मोदी जी को वो करोगे, टारगेट करोगे। अरे मोदी भक्त बन जाओ, सच में मैं तो कह रही हूँ, पहन लो मोदी जी के लॉकेट, पहन लो, खुश। कहाँ से ये चीजें लाएंगे, कहाँ से वो चीजें लाएंगे? अब कोई देश तुम्हें शरण नहीं देगा, कोई देश तुम्हें, तीन कंट्री मिलके क्या कर लो? क्या, डोभाल जी का नाम सुना होगा, है ना? 80 साल के हैं, वो भी इजाजत मांग रहे हैं हमारे पीएम मोदी जी से कि मुझे लड़ने के लिए जाने दीजिए। जब वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं, तो हम में तो अभी गर्म खून है। हिंदुस्तान की महिला ना अगर अपने देश के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ अगर तुम लोगों का साथ दे सकती हैं, तो अपने देश के लिए मर भी सकती है, समझे? आर्थिक रूप बिल्कुल, से वैसे जैसे भी है अपने देश के साथ है। हमारे देश की बिल्कुल, अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं है, हर तरीके से सक्षम है। अगर यहाँ पे बिल्कुल, कुछ 10 देश 4-5 देशों को ऐसे ही पाल देगा हमारा भारत, इतना महान है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाल देगा।
है। ऐसी पाल देगा। जब पता है हमारा बेटियों की शादी गरीब से गरीब, हमारे यहाँ अगर कोई, पहले तो यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, जो एरियाज में है ना गरीब, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले, उनकी भी बेटियों की शादी इतनी दमदार मस्त होती है ना, उनकी भी पूरी जैसे मिडिल क्लास लोगों की होती है, वैसे गरीब तबके की भी शादियां होती है यहाँ पे। इतनी फैसिलिटी मोदी जी ने बेटियों के लिए इतनी सुविधाएं कर रखी है कि वो भी रॉब से कहता है 10 जगह से लोन उठा लेगा बंदा, और बिल्कुल जीरो, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, आराम से मस्त शादियां हाँ। कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे कुछ नहीं था, मोदी सरकार ने घर घर में, कोरोना टाइम में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी, 2-2 बार राशन फ्री, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वहाँ पे फ्री, लोग बेच भी दे रहे हैं। इतने मतलब वो क्या कह रहे हैं पता है, जो दिहाड़ी वाले थे, कह रहे हमारे लिए तो सही है, लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सब कुछ मैं घर में बोल मिल तो रहा रही हूँ मंजू जी, कोरोना टाइम में मोदी जी की रसोई ने इतना काम किया ना, इतना लोगों के घर में खाना बना बनाया है। खाना हाँ, इतना पहुंचाया। 5 रुपए में, मोदी 5 जी रुपए में। ने मोदी जी ने इतना वो किया हुआ था कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सबकी जॉब छूट गई थी। तो इससे ज्यादा बिल्कुल। और क्या प्रमाण ले, हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। हमारे मेरे हिंदुस्तान के लीडर जो है वो प्रमाण, हम नहीं प्रमाण देते हैं, हमें पता है वो क्या क्या काम कर रहे हैं। प्रमाण उनको देना पड़ता है जो झूठे होते हैं, जो कुछ नहीं करते, झूठे होते हैं, निठल्ले होते हैं। सही बात। हाँ, मेरे घर के निठल्ले मेरे होते हैं। घर मेरे घर के आगे चल रही थी जानकी रसोई, थाने के आगे ना ग्राउंड है रामलीला, वहां पे जानकी रसोई, वहां पे एक लेडीज दिन भर रोटियां बनाती थी। मतलब मोहल्ले के लोग ये क्या कह रहे, जो सक्षम भी है, आज खाना बनाने का मन नहीं है, 5 रुपए में पेट भर के, मतलब 5 लोग है, 25 रुपए में पूरा परिवार मस्त खाना, और ऐसा नहीं खाना की दाल चावल है, सब कुछ है इसमें, रोटी चावल सब्जी, यहाँ तक कि खीर तक उस रसोई में, जानकी रसोई हमारी सीता माता के ये नाम से। मेरे निशा के ये मैसेज तो नहीं आ रहे हैं जो मुझे ये लग रहा है कि व्यू मैसेज, ये मतलब ये हाइड कर रखे हैं। कौन से? ये मेरू निशा के, ये ज्योति के ऊपर वाला मैसेज किसका है मंजू जी? ज्योति सिंह जी के ऊपर मैसेज ये जिन्होंने लिखा डिलीट है। हो अच्छा, डिलीट किस? हो रखे हैं। अरे यार, हाँ, मैंने मैसेज। मेरू निशा को मैंने किया ही नहीं, पता नहीं, मैंने इतने सारे वो बना रखे हैं, सबको मैंने ब्लू दे रखा है ना, हाँ, पता नहीं किसने मेरू को। ये है नुसरत वर्ड है करके कोई, अच्छा, नुसरत हाँ वर्ड। तो उनके, अच्छा वो उनके नहीं, मेरे को मैसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, हम्म। वो आ, नहीं है। हमने भी बहुत राशन बांटा जी, बिल्कुल बांटा होगा, डेफिनेटली बांटा होगा, क्योंकि मोदी जी ने सबको ये वो दे रखा था कि भैया देखो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए अपने हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भूखा नहीं सोना चाहिए। और हमने तो बिल्कुल। पार्कों में जा जाके, मतलब नहीं, मैं मेरे को बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भाई लोग अभी तक हर उस पे 23 तारीख मार्च घर में जाके अपने माँ बाप की बनाई हुई, अपने घर बहन भाइयों के साथ में बैठ के, जो क्वारंटाइन थे यहाँ पे और काफी टाइम तक यहाँ उनको रुकना पड़ा, बस व्यवस्था नहीं थी, बहुत मतलब हम लोगों ने ना उनके साथ में बहुत वो किया। बहुत मैंने मेरे, अगर आप उस पे जाएंगे क्या बोलते हैं, फेसबुक उस पे जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको, फेसबुक पे मैंने जरूर डाला है, बाकी मैं ऐसे डालती नहीं हूँ। बाकी हमारा जो होता काम किया वो होता है कि दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को काम ना चले, पता ना बिल्कुल, चले। तो बिल्कुल, सारे के बिल्कुल। सारे लोग ना, जब उन लोगों ने वीडियो बना बना के जीना, सच में इतना रोना आता था ना, कहते थे सरिता दीदी देखिए आपके मतलब है कि कहीं से खाना आएगा, कोई लेके आएगा। कभी कभी उन लोगों को बेचारों को पार्क के किनारे पे ना बैठ के फिर उनको अगले दिन देने के लिए जाना पड़ता था। सही बहुत बात सच में वैसा दिन नहीं आना चाहिए। उस टाइम पे हमने अपने देश की वो करी है, हेल्प करी है, तो अभी भी हम देश के साथ में है। अब तो हमारी जो टक्कर है विदेशी उससे है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी अंदर न्यूज ही चल रहे हैं 24 घंटे, धमा बच्चे भी हाँ सुन रहे, कह बिल्कुल। रहे बाप रे, बच्चे बच्चे। अब मोदी जी का तो डंका यहाँ का विदेशों में तक बजता है, मोदी जी का बिल्कुल। डंका क्योंकि लोग कहते थे ना मोदी जी कितनी विदेश यात्रा कर, कॉमेडी बना के डालते थे। अब पता चल रहा होगा मोदी जी ने विदेश टूर क्यों किए वर्ल्ड हैं। वर्ल्ड भैया आपको पता है उन्होंने वर्ल्ड, कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय छोटे-छोटे रहे होंगे, मतलब थे, तो वो एक बार मोदी जी यहाँ आने वाले थे, अब उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खुद जा सके। तो उन्होंने इतने कॉल किए कि मुझे मोदी जी को मतलब बहुत बड़े भक्त है मेरे पापा, और कॉल करने लग गए कि मुझे जाना, आज मोदी जी आ रहे हैं, मोदी। फिर मेरे से हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, मेरे छोटे वाले दामाद, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, वो कह रहे मुझे आज हर हाल में अपने ससुर जी के दर्शन कराने मोदी जी के, क्या पता वो
अब क्यों बचे ना बचे आगे को। और मेरे पापा ओ की इतनी, एक मिनट मंजू जी, ओ भगोड़े के देवर, बस बस। मतलब मेरे पापा को लाए गाड़ी में रख के, उनको एक छत के ऊपर बिठाला गया, निकाल नुकुल के जैसे तैसे, भैया ये स्वतंत्रता के टाइम के हैं, इनको मोदी जी के दर्शन करने दो। मोदी जी जो भाषण, क्योंकि लाउड स्पीकर लगे थे दूर से, पास से पापा को कैसे देखो, फिर वो लेके गए जैसे तैसे पास से मोदी जी को, बड़े खुश हो, कह रहे आप मोदी जी को देख के आए, मैं तो टीवी में उनके भाषण सुनते। मतलब आपने किसी पीएम को इतने लंबे चौड़े भाषण देते हुए नहीं सुना होगा, नॉर्मली सिंपल। हाँ मोदी जी वो पहले हैं जिन्होंने, मतलब उनमें बातों से लेके, अपने दिमाग से लेके, हर चीज से, अपने मतलब हर चीज में वो सक्षम है। जिस जगह उनकी वो होती है, मतलब जहां भी वो संबोधित करते हैं किसी को, जिस भी स्टेट में होते हैं, उस स्टेट की लैंग्वेज में वो भाषण देते हैं। ये उनकी ज्योति जी, पहले से। हम दोनों उत्तराखंड से हैं, ज्योति सिस्टर, हम दोनों उत्तराखंड से हैं। एक पापा कुमाऊं से है ना, मम्मी गढ़वाल हाँ, से। हम देखते हैं हमारे उत्तराखंड के कितने लोग आर्मी में हैं। मेरे यहाँ पे बिल्कुल। तो सब आर्मी वाले हैं आजू बाजू में, सभी लगभग अरे आर्मी के हैं। हर, आप ये लगा लो, हमारे रिश्तेदारी में हर दूसरा ठीक है, रिश्तेदार, सही बात। दोनों अभी पे हमारे कोई स्टाफ काम में एक नहीं है बच्चा गया क्या? है नेवी में। नहीं नहीं है, हमारे पास नहीं नहीं, ये काम होता तो हम यहाँ बैठे रहते, क्योंकि हमारे मोदी जी ने देखिए, हमको उस लायक करा ही नहीं है कि हमें हाथ पैर मारने पड़े। ये देखो आराम से बैठे हुए हैं, देखो हमारे मोदी जी ने इतनी सुविधा दे रखी है, क्या इन कर सकते बेचारों को पेट में दर्द होता है, घूम घूम के हैं, आते है हैं ना। यहाँ पे, हाँ, पेट पेट में दर्द की दर्द। दवाई ले लेना, नींबू पानी पी ले, जा चल यहाँ से। दिलकश बहन, वेलकम, कैसी हो, क्या चल रहा है? हमारे देश की ना नमस्ते बहनें सरिता जी। महान है, महान है नमस्कार। हमारे देश की बहनें, महान बिल्कुल। बहनें। और इक्का क्या, दुक्का को सभी एक है दो ना को छोड़ के भैया, हिंदुस्तान। एक दो को छोड़ के, एक दो को छोड़ के बाकी सब महान है। वो कट्टरता का प्रमाण देते हैं हाँ, जब एक दो को छोड़ के। जबरदस्ती। ओ तेरी, आपको पता नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए थे यार, मैं तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब लोग आके मेरे को बता देते हैं, मैंने वार्न कर दिया, तो उसमें मैं क्या करूँ, वार्निंग देना मेरा भाई। चश्मा तो हम लोग पहनते हैं, मजबूरी है, उसको भी ये सोचते हैं बिना चश्मे क्या है, और हम अंधे बन के बैठ हाँ, जाए। हाँ भैया, ये नहीं है हमारे बस की, हम तो बिना मुझे चश्मे तो के ना रह ये नहीं सकते। ये माचिस के रेट देखने के लिए भी चश्मा पहनना पड़ता है, क्या करूं। है ना, मंजू जी चश्मा वही ऐसे तो, वही तो खोलती हूँ, कहते, अब पाँच दिखाई नहीं दे पैसा रहा कुछ। काम